ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की अपनी रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1997। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजे। चारों तरफ नगाड़ा बजना लास्ट से। जब तक हम अपने आप की को बदलते नहीं हैं, जब तक ये रुका हुआ और रुका हुआ तो उसका बोझा चढ़ रहा, पाप चढ़ रहा है। क्योंकि भगवान का कार्य, भगवान के कार्य में हम रुकावट बन रहे हैं। आज बाप दादा दो विशाल सभाओं को देख रहे, एक तो साकार रूप में हम सभी समय को, और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे। चारों के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप से बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे। देखिए, सूक्ष्मता में लाइट जैसे आकाश की खिड़की से बाबा ने नीचे झाँक कर सबको देख। दोनों ही सभा एक दूसरे प्रिय है। आयुष्य सभी हृदय में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पाठ है। ब्रह्मा बाबा का विशेष पाठ था, वही भागीरथ बने, शिव बाबा को धारण किया। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह, और ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। ब्रह्मा का व्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, मीठी मीठी उलाहने भी देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। और क्या गुण गाते हैं, वह मेरे से खिलते लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे। ब्रह्मा बाप अब आप बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं जानते हैं? बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपने मूर्ति से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न है, लेकिन सबकी सूरत में बाप की सीरत दिखाए। बाबा ने हमको जोड़ा भगवान से, तो सीरत में, सूरत में क्या होना चाहिए? संतुष्टता, मधुरता, प्रेम, समदृष्टि, समभाव। ये बाबा का एक्सपेक्टेशन है हमसे। जैसे उन्होंने गाली देने वालों को भी गले लगाया, जिसे उन्होंने हर एक बच्चे को श्रेष्ठ पिक्चर समझा, चाहे वो कैसे भी कर्तव्य कर रहा हो। ऐसे ही हम माता को जगत माता बन करके सबको देखना है। सिर्फ एक की तरफ नहीं करना झुकना चाहिए। ये सारी दुनिया में हमारे ऊपर भगवान ने ज्ञान का कलश रखा। ये जिम्मेदारी का ताज जो उठाएगा वही भविष्य में भी महाराजा का ताज पहनेगा। जो भी देखे, जो भी संबंध में, वो आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में पाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। समय बहुत रुका हुआ है, कष्ट पड़ रहा है। अगर हम सब ऐसी स्थिति में पहुंच जाए तो कितना जल्दी समाप्ति हो जाए, फिर सब लोग कष्ट से बच जाएगा ना। नहीं तो बहुत 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 कष्ट आते रहेगा, सहना पड़ेगा। तो सबको हम दया की दृष्टि से देखना चाहिए कि हमारी वजह से ये रुका हुआ है। क्या अंदर से फील नहीं हो?
एक भी ब्राह्मण बचा हुआ है, ऐसा नहीं सोचना है अरे बाकी होने दो, हम नहीं हुए तो क्या हो। नहीं, एक भी ब्राह्मण आत्मा बची है तो परिवर्तन नहीं होगा। तो बाबा क्या कह रही करेगा उस ब्राह्मण आत्मा को, मान लेते हैं हम लोग सब बदल, कोई एक बचा हुआ जो नहीं बदल रहा, तो बाबा क्या करेगा उसको, उसके पास ऐसा ड्रामा सिचुएशन खड़ा करेगा कि उसको बदलना ही पड़ेगा, और कुछ आ रहा ही नहीं है। सबके दिल से आवाज निकले कि हमारा बाप आ, मेरा बाप आ, मैं ब्रह्म कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप। जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, जैसे रेडियो टेलीविजन सब जगह छा जाएगा, बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, और कोई प्रोग्राम नहीं आएगा, रेडियो टेलीविजन हर जगह। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हैं, लेकिन अब सबका इकट्ठा नगाड़ा मिलना है, जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। घूसबम्प आता है ना, कैसा वो दिन होगा। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है, ब्रह्म कुमार कुमारियां अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय का कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं, ये भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई नहीं कर नहीं सकता। इतनी देर पहुंचे ये बात स्पष्ट हुई, चारों ओर इस बात की महिमा, लेकिन इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, बाप दादा आ गए। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुल रहा है, तो स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है, हमें भी बाप से वर्षा लेना है। ये दीवार अभिनव उत्साह में आगे आ रहे हैं, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं तो एक कदम है सहयोग का, एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में है। तो दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर भाजे बने, कौन से बात, मेरा बाप, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाप। इससे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे कर्म करारंकार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। होने वाला ही नहीं, आपको भी ये नजारा आंखों के सामने दिल में दिमाग में आ रहा है ना। हम्म, क्योंकि बाप और दादा आए सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर, कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने अपने जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ न कुछ पहचान से वैसे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में शुभ भावना शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो ये शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करें। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप ही स्पष्ट हो जाएगी। फिर तो बाबा कह रहे हैं योग बल से अपने अपने जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाए। जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प का निश्चित होना है, वैसे आप सबके दिल में शुभकामना उत्पन्न होती है कि हमारे भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए।
जब तक हमारे दिल में एक एक आत्मा के लिए शुभ कामना नहीं, किसी भी एक आत्मा के लिए कुछ भी गलत है हमारे मन में, जब तक हम खुद भी अधिकारी नहीं, हम खुद भी वर्षे के अधिकारी नहीं, तो हमको क्या कोशिश करनी है? चाचा मामा काका ताया ताई भाई भाभी ऐसे नहीं किसी को देखना है। भाई बहन देखना है, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये सब एक ही परमात्मा की संतान है, कोई मेरा अपना पराया नहीं है। सबका भला करना है, सेवा करनी है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, बिल्कुल दिल साफ हो। ये नहीं कि ये ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे करें। तो शुभ भावना शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो तो विनाश की डेट आप ही स्पष्ट हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है ऐसे मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए, अपने ही मौज में रहते हैं। मौज में रहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। हर एक पर रहम करना है। क्या हम अपने आप को यहाँ चेक करें कि क्या मेरे दिल में सबके लिए रहम की भावना है? हर एक के स्थान पर रह कर देखिए कि वो जो जिस परिस्थिति से गुजर रहा है या जिस मानसिकता से गुजर रहा है, क्योंकि हर एक आत्मा भी कमजोर है। हम किसी पर रूल्स लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। सब पे रहम की भावना, उनके दिल को संतुष्ट करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जब दूसरों पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। तो हमारा अपने ऊपर रहम आएगा, अपने ऊपर रहम आएगा तो ज्ञान और योग में हम एक्यूरेट हो जाएंगे। हम खुद भी अपने ऊपर रहम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल रहे हैं। फिर जो एक छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है वह करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु मर्सीफुल बन जाओ, इस गुण को इमर्ज करो। तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आएगा। हर किसी पे रहम करनी है, अपना नहीं थोपना। अब इस हालत में दुनिया की कोई आत्मा नहीं, ये हमारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। नहीं, सबको इतना प्यार इतना संतुष्ट दें कि अंत में आपको उनसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। 3 सर्टिफिकेट जो एक ब्राह्मण आत्मा को चाहिए बिना सजा के यहाँ से जाने के लिए। पहला, भगवान का सर्टिफिकेट कि भगवान ने जो कहा वो सारा कुछ हमने कहा किया। भगवान से संतुष्टता का सर्टिफिकेट कि वो संतुष्ट है हमसे कि हाँ हमने उसकी हर एक बात मानी। उसने कहा दयालु बनो, रहम दिल बनो, मर्सीफुल बनो, मुझे ही याद करो। एक बाप दूसरा ना कोई, हमने वो किया तो उससे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा सर्टिफिकेट स्वयं से, मेरा अपना दिल भी लास्ट में ना खाए कि मैंने तो ये किया ही नहीं और मैंने तो ऐसा कर दिया। ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट क्या आज आप अपने आप को दे सकते हैं? कितने संतुष्ट हैं अपने आप से? चेक करिए। और तीसरा संतुष्टता का सर्टिफिकेट लौकिक और ब्राह्मण परिवार से। तो क्या आपके परिवार के एक एक सदस्य से आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपका व्यवहार आपका विचार उनके लिए श्रेष्ठ था, वो आपसे संतुष्ट है, आपने उनको इतना प्यार से भर दिया। इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई आपको गाली दिया तो ये रीजन ही नहीं दे सकते कि कोई बुरा किया या कोई चीटिंग किया या कोई क्या किया। आपसे आपको वो सर्टिफिकेट, वो संतुष्ट है आपसे, भले आप वो आपको कुछ भी करे। तो पहले तो हम खुद से संतुष्ट इस बात से हो जाए कि हमको भगवान मिल गया। अगर ये संतुष्टता अभी तक नहीं आई तो वो नशा ही नहीं चढ़ा। तो इसलिए बाबा कह रहे इस गुण को इमर्ज करो तो स्वयं के ऊपर भी रहम आएगा, औरत के ऊपर भी रहम आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती जानते हो? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना, बार बार युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। बाप कहते भी हैं कि मेरे योगी बच्चे, योद्धे बच्चे नहीं कहते हैं, कहते हैं हे मेरे योगी बच्चे।
योगी बच्चे, तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। कभी खुद से, कभी किसी और से, कभी अपने विचारों से। युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो युद्ध नहीं करेंगे, फिर कुछ समय बाद योगी बनने के बजाय योद्धे बन जाते हो, आपस में ही लड़ते फिरते हो। यह क्यों? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है और युद्ध से प्यार ज्यादा। आपके पास इतना समय है युद्ध करने का, लेकिन थोड़ा सोच, उसी उसी समय पर अगर योग में ही लगा दे तो विनाश के टाइम पे पापा हमको बिल्ली के बच्चे की तरह पिंजरे में सेव कर देगा। क्या वो नहीं चाहिए? तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे या निरंतर योगी बनेंगे? माँ बाप पूछ रहे हैं क्या बनना। एक दिन मन का मौन करके देखिए, मुख का मौन भी कर लीजिए और मन का मौन। ऐसा लगेगा दुनिया में कोई काम ही नहीं बचा है। सबसे ज्यादा मन थका देता है। और उसके बाद मुख, बस स्टार्ट हुई ये ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वैसे, बस मन तो सबसे ज्यादा अपवित्रता फैला रहा है और उसको यूज कर रहे हैं अपवित्रता फैलाने के। बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई, एक और 18 जनवरी आ रही है। अभी से वरदान दे लीजिए, जो अभी से मेहनत करता है उसको बहुत वरदान मिल जाता है 18 जनवरी। ये विशेष मास रहता है, तपस्या मास, इसमें बहुत 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 मदद मिलती है। बात एटलीस्ट अभी सोच लीजिए कि अभी कुछ दिसंबर और जनवरी का मंथ एकदम लग जाएंगे। और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है कि मेरे बच्चे समान मन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता? समान बन गए तो फरिश्ता बन वहां चले जाएंगे। कितना इजी है। लास्ट में योग बल रहेगा तभी वो भोग बल पे विजय प्राप्त कर सकेंगे, नहीं तो भोगनाएं कर्म की बहुत बहुत। वतन, तो आप पूछ रहे हैं समान बन जाओ और वतन आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता? या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? बोलो हाँ जी। इसमें भी बाबा नागे नहीं सुन सकता है। बोल रहे हैं बोलो हाँ जी, आज से युद्ध नहीं करेंगे। फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है, किस और कोई कोई दूसरों की माया से खुद माया के असर में आ जाता है। दूसरे के ऊपर माया आएगी, लेकिन हम जबरदस्ती उस माया में घुस जाते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? यह क्यों? यह क्या? ये दूसरों की माया अपने अंदर ले लेते हैं। ये क्यों ऐसे करते हैं? ये ऐसे क्यों बोल, ये ऐसे क्यों कर, जबरदस्ती माया में घुसते हैं। यह भी नहीं करना। साहब आज बाबा सारी बात क्लियर कर रहा है, यह भी नहीं करना। दूसरे के ऊपर माया आएगा तो उसको सॉल्व करना हो। आप खुद क्यों उसके अंदर घुसते? माया से छुड़ाना बाप का काम है, आपका नहीं। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाए। उसमें क्या करके, घुस करके, क्यों, क्या, कैसे का नगाड़ा नहीं बजाना। वहां पे अपनी 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 श्रेष्ठ रखें। अपनी वृत्ति शुभ भावना वाली है, अपनी वृत्ति शुभ कामना वाली हो तो दूसरे की भी माया भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की जाएगी। तो हम लोग कितना इस क्यों क्या में जाते हैं। हम्म? ऐसे क्यों वो फेल दिया, वो अपने आप को मालिक समझता है, ये अपने आप को नौकर समझता है, वो अपने आप को नाई समझता है, ये अपने आप को सिलाई समझता है क्या। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को बिदाई दी, अब भी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे ना। तो वो तो उस समय की बात है। अभी 2023 तो नहीं कहेंगे, अभी 2024 कहेंगे। ऑलमोस्ट 24 आ गया।
अगर कोई गलती से कह दे कि आप कहेंगे 96 नहीं 97, ऐसे आज क्यों क्या कैसे वैसे इन सब पे कोई विधाई दे दो, क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाते हैं, कोई भी कार्य छोटा सा कार्य भी अच्छे से नहीं कर सकते। और जहाँ समर्थी समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न सर्कमस्टांस से अपना ग्राहक बना देती है। हम इससे चले जाते हैं, वो इनोसेंट है, वो बेचारा दब गया है तो हम चले उसको उसको ऊपर उठाएं। अरे आप अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ, शुभ भावना शुभकामना हर एक के लिए रखो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बन जाते हो, योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना, पक्का प्रॉमिस किया, आज बाबा सबकी फोटो खींच रहा है। इतना बताने के बाद भी भगवान की अगर फिर भी किसी ने किया तो भोगना, भोगने के लिए तैयार रहना। फिर बाबा नहीं कुछ करेगा है, धर्मराज बन के खड़ा होगा। पक्का प्रॉमिस किया, बाप दादा कहता है तो हाँ किया, पक्का किया। बाहर जब अपने देश में जाएंगे थोड़ा कच्चा होगा, शक्तियां क्या कहती है, होगा या नहीं, क्या कहती है शक्तियां, जब हाँ नहीं करते माना थोड़ा अपने में शक है, तब हाँ जी कहा, देखना टीवी में फोटो निकल रहा है, बाबा फोटो निकाल लिया, हाँ जी कह रहे हैं आप सब। फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप हर बच्चे के साथ चाहे नए चाहे पुराने, लेकिन जिस दिल में कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मान कर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं। आप सब क्या कहते हैं आज बाबा? सब लोग अनम्यूट करके कहे हाँ जी बाबा, आपकी बात मानेंगे, मानेंगे, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। मेरा हाथ पहले ऊपर उठा, मानेंगे आपका बात बाबा, एक एक बात मानेंगे। आप सभी अपना अपना अनम्यूट करके बोलिए, मानेंगे बाबा का बात? हम्म? क्यों क्या में जाना छोड़ेंगे, सबको शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि से देखेंगे, सबके साथ रहम दिल रखेंगे? बोलिए, बाबा फोटो खींच रहा है, अपने पे शक है, नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सब चुप है। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं, देखिए बाबा आज सबके बच्चों की रंगत देख रहे हैं, आज कहेंगे बाबा, ओ मेरा बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहो क्या नहीं कहो, आप ही मेरा संसार है, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। देखिए आज बाबा पूरा कच्चा चिट्ठा सबका खोल रहे हैं। वैसे तो बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है, देह अभिमान का, क्रोध का, अहंकार का, बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है, हम सबका पापा के पास भूत वाला एक फोटो ऑन रखा है। देखो यह यादगार भी भूतनाथ की है। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया कैसे भगा रहे हैं, ये खेल भी देखते रहते हैं। भूत तो घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि उनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करे, लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं तो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। अगर कोई भूत के वश में है या कोई आता है, बाबा किसी को भेजते हैं किसी बच्चे को, और उसके द्वारा उसको बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ये माया है, तो फिर उसका ध्यान ही नहीं जाता है इस ज्ञान की तरफ, कहता माया वाया परमात्मा गिरमात्मा छोड़ना, सब ध्यान भी नहीं जाता इसकी तरफ। तो बाबा ट्राई करता है कि उसको संजीवनी बूटी ज्ञान की वाणी सुनाकर खिलाकर सुजीत करें, लेकिन वो मूर्छा में इतने मस्त होते हैं
जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं, ऐसा नहीं करना। सारा होश नहीं गवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। माया बेहोशी लाते हैं, याद रखना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, इस फाइनल पढ़ाई में हर बच्चे को 3 सर्टिफिकेट मिलना। अब ये बात तो हमको पता ही नहीं थी। देखिए पहले क्या है, ये 3 सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा भी बोल रहा है, आज बाबा पूरा एकदम 1 to 1 टॉक कर रहा है सबसे, मेरे से आप सबसे। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं, स्वयं से संतुष्ट ये सर्टिफिकेट। दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट। और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट मिलेगा। मिल सकता है आज, आज समाप्ति हो तो क्या 3 सर्टिफिकेट सबको मिल सकता है? चाहे कुछ करे, हमको दूसरों को अपनी शुभ भावना के बोल से, शुभ कामना के वृत्ति से संतुष्ट करना है। बुद्धि में ये चले, हाय रे इसको मैंने कुछ बोल दिया तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसके लिए मैंने सेवा नहीं की तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसके दिल को मैंने सुकून नहीं पहुंचाया तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई है। बाबा कभी भी आपकी चिंता को ऊपर नहीं उठाएगा, कभी भी नहीं। कभी नहीं कहेगा कि चलो तुमने एक को धिक्कार दिया, भगा दिया या मुंह मोड़ लिया, ओके, दूसरे को बहुत प्यार किया उससे सर्टिफिकेट ले लिया। नहीं, एक एक आत्मा जो आपके संबंध संपर्क में है वो आपसे संतुष्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं समझना बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है ना, ये 3 सर्टिफिकेट मिले तभी समझो पढ़ाई पूरी हुई है। और ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा हमारे संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिलेंगे। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से आपको जिस सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट है, उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाव नहीं करेंगे, दिल से करेंगे, है ना? ऐसे नहीं कि आपके मंदिर में गए और बस फूल फेंक दिया, प्रसाद थोप दिया और आ गए। बहुत प्यार से करेंगे आपकी पूजा, अगर आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिला। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में तो देखिए, ब्राह्मण जीवन हमारे परिवार में कितने ब्राह्मण आत्माएं, मम्मी, मौसी, दीदी, दोनों दीदी, दोनों मामी, या पीहू, फिर यहाँ पे अश्विन, ये सब ब्राह्मण आत्माएं हो ना, मामू, और कौन लिया है उसके, ये सब क्या हो गए, ब्राह्मण आत्माएं। तो ब्राह्मण आत्माओं का पाप कर्म ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ही परीक्षा आने से कटता है, ये याद रखिए। ये बहुत इजी है। ब्राह्मण आत्माओं का ब्राह्मण आत्माओं के साथ टकराव होता है, और जो संस्कार मिलाकर चलता है, जो समाधान करके सबसे मिल मिलाकर चलता है, वो जीतता है। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनाने में, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा, नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से
कैसे भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। प्यार बाहों का नहीं देना। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा था। शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते थे, शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते थे। और बाहों का प्यार नहीं, अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसे भी माया के वश के आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसे भी है, घृणा भाव नहीं आए, ये तो बदलने वाली ही नहीं है, यह तो ऐसे ही है। नहीं, अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो, शिक्षा नहीं दो, प्यार से समझाओ, सबको अपना बच्चा देखो। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार और शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता है। अगर हम किसी को कहें, छोटा बच्चा को भी कहें ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन प्यार से कहे तुम कितनी अच्छे हो, तुम तो ऐसे कर सकते हो, तुरंत करो। तो यही अभी बड़ों को भी जरूरत है। ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना और रहम दिल ये सहज काम करता है। इसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता है। और फिर उसको बहुत प्यार भी करता है, जिससे वो समझ जाते कि बाबा का प्यार है। और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। अगर हम किसी को धुतकार के उसकी गलती बताएं, कभी नहीं जाने, लेकिन उसको हम प्यार से उसकी गलती बताएं, प्यार से पहले भरते हैं, तो उसमें उस गलती को महसूस करने की शक्ति आई। अगर माँ बाप को आज बहुत याद किया है, तो पहले फादर, बाप समान बनने की हिम्मत है या अपने बाबा के सामने हाथ उठा। बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक की हिम्मत की, मुबारक हो हिम्मत की। अगर आप सबने हाथ उठाया तो बाप आपको मुबारक दे रहे कि एटलीस्ट आपने हिम्मत दिखाई। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशियों से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप की दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूह रिहान चले तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है। बच्चों को तो कहते हो डेट कॉन्शियस नहीं बने, लेकिन ब्रह्मा बाप में एक बात में डेट कॉन्शियस। कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। बाबा कितना परेशान हो रहा था कि कब मेरे बच्चे जीवन मुक्त बन जाए, माया से मूर्छित होना बंद कर जाए। ऐसे नहीं समझना अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बने, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। अगर हम जीवन मुक्त स्थिति में हो जाए, तो हमारे आसपास की आत्माओं के ऊपर भी उनके बंधन भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये सेवा नहीं करनी क्या? करनी है ना। तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। अभी क्या है, सब कर्म के बंधन में, संबंधों के बंधन में है। बंधन को समझिए। बंधन हमें दुख नहीं लाता है, संबंध में दुख नहीं होता। तो ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वो डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो, तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो। लेकिन बात करते सब बंधनों में पहला बंधन है देह भान का बंधन। उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही कम खत्म हो जाए। मैं आत्मा हूँ, सभी मेरे आत्मा भाई हैं। सृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई, सिचुएशन अपने आप बदल जाएगा। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे।
अपने को वर्तमान समय में मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले में ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ, सेवा के लिए आई हूँ। क्या अमृत वेले करना है? मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा, ये पाठ अभी और पक्का करो। ये पाठ सबसे पहला पाठ और अंतिम पाठ। ये पाठ पक्का नहीं तो गिरते ही नहीं, चेंज नहीं आ सकता। इस पाठ को पक्का करें। मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। तो जो आत्मा का भान है ना, एक हर माया के विघ्नों को समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान, यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा, एक एक के नाम से दीवारों में भी ये पाठ पक्का किया, डायरियां भर दी। मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। अपना आत्मा का पाठ इतना पक्का किया। मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट। मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, रोज शरीर से ऊपर से अवतरित हूँ, मैं अवतरित हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा है? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट है ना, तो रोज नया टाइटल रखो। मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है, ये मुश्किल है। आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु में भी काम आएगा। अगर आत्मा बिंदु बन के हम रहे तो इस ड्रामा में भी काम ये बात आ जाए, और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज्य में जाएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना है ना, घर चलना है ना हम सबको, यहीं पे फंसे रहना है। घर चलना है ना, तो सीधा राज्य में चले जाए, बाप को पूछेंगे नहीं, बाप के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, बिना घर जाए उस राज्य में जाने का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाए, जिसको देने की आवश्यकता नहीं। जितना नजदीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम से राज्य में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन से जाए? किसके साथ जाए? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे। सभी राज्य में भी साथ में जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे। जाना है ना, प्यार है ना, बाबा के साथ आना है ना। फिर कृष्ण के रूप में जब उनका जन्म होगा तो हम सबको भी रहना है ना वहां उनके साथ रोल निभाने। या फिर जब दो तीन बर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण का तब आना है। कब आना है? ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? बाप दादा बताएं। बाप दादा कहते अभी बनो, तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान दिया। बाबा ने कल देखा था ना, क्या देखा था दिव्य दृष्टि से? कैसा प्रलय, कैसे महाविनाश हो रहा है, तुरंत सारा महादान कर दिया, सब कुछ दान दे दिया। फिर पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा नहीं? सोचा, तुरंत दान दे दिया, संपूर्ण समर्पित हो गया। तो जो आज हो रहा है वह अच्छा, और जो कल होगा वह भी अच्छा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बना।
अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं तो पहले डिवीजन में कौन आएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठवाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कोई भी हाथ नीचे नहीं करेगा। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर का फॉलो तो करो। पहला नंबर बाप हुआ ना, ब्रह्मा बाप, तो उसको फॉलो तो करो। फॉलो करना सहज है। बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना आता है कि नहीं आता है? जिसके पास करोड़ों की जायदाद थी, इतने सारे बंगले थे, एक क्षण में उसको दे दी। हमारे पास क्या है, फिर भी हम नहीं दे रहे हैं, कख पना भी नहीं दे रहे हैं। फॉलो करना आता है तो फॉलो करो, और क्या करना है। अच्छा, अभी अभी सभी जो बैठे हैं, एक सेकेंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में हो जाओ। शरीर के भाने में आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। हम भी ये ड्रिल करते हैं ये पढ़ करके। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया, एक सेकेंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। बार बार एक दिन में कई बार ये अभ्यास करना है। चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा पाप दादों को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक रस स्थिति में रहने वाले बिंदु बन, बिंदु बाप की चलने वाले ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी तो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। सुहाग क्या होता है? हम देहधारी को अपना सुहाग मानते हैं। सुहाग वो होता है जो हम अपनी आत्मिक स्थिति यानी अपने मस्तक के उस बिंदु को भूले नहीं। वो बिंदु हमारे मस्तक से कभी विस्मृत ना, खत्म ना हो। स्मृति देह भान में ना आए, आत्मिक स्मृति में रहे, वो सुहाग है। तो संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक विनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलक धारी सो भविष्य के राज्य तिलक धारी बनते हैं। शिव बाबा से हमारा मिलन हुआ है तो वो हमारा सुहाग है। उस सुहाग को मिटने देना दुर्भाग्य की निशानी, कि हम भूल जाए उसको दिन भर, अपने सुहाग को भूल गए तो अपने भाग्य को सिर्फ खो देंगे। हम अपने भाग्य को, दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। रॉयल फैमिली में भी आ रहे हैं तो भी न सुहाग भी मिटे, न भाग्य का तिलक मिटे, अविनाशी रहे। स्लोगन, सदा एक के स्नेह में समाये रहो। तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। जो हम अपने दिल में बाप के लिए प्यार जगाए, जो हम उसके ही प्यार में मगन हैं, तो ये मोहब्बत हर एक मेहनत को समाप्त कर दे। कोई भी बात मेहनत की रह नहीं जाए। मीठे मीठे बाप दादा को शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।